बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर हम लोग। तो भी गाइज़ उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे, राजी बाजी होंगे। तो भी गाइज़ आज हम शुरू कर रहे हैं शटरिंग, और ये पिछले ब्लॉग की वीडियो है। पिछले आप एपिसोड में आपने देखा हमने सीढ़ियों का काम किया था, और इस बार हम जो है ना शटरिंग का काम करेंगे। और इस बार हम आपको मज़ीद मालूमात देंगे शटरिंग कैसे करते हैं, क्या तरीक़ाकार है। तो भी गाइज़ चलते हैं। वेलकम टू 6 एपिसोड। तो गाइस पिछले 5 एपिसोड में आपने देखा कि हमने ये मकान जो है ना बुनियादों के साथ शुरू किया था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये शटरिंग के करीब आ चुका है और सारी दीवारें जो है ना मुकम्मल हो गई हैं। अब इसकी शटरिंग कर रहे हैं अभी हम। तो भी गाइस आपको मुकम्मल मालूमात देंगे शटरिंग कैसे करते हैं और कितने दिन बाद करनी चाहिए। तो भी गाइस ये चनाइयाँ मुकम्मल हो गई हैं। अब ये सीढ़ियाँ वगैरह हमने सारी चढ़ गई हैं, यानी कि एक पैंट जब चनाई लगे तो उसे 3 दिन के बाद आप शटरिंग कर सकते हैं, जो है चनाई खुश्क हो जाए। तो भी गाइस ये सर्दियों का मौसम है, तो वैसे भी ये हमारी चनाइयाँ गीली हैं, तो इसलिए थोड़ा वक्फा दिया है और ये शटरिंग कर रहे हैं अभी। सबसे पहले शटरिंग जो है ना कमरों की लगती है, और नीचे जो टेके हैं उनके नीचे ईंटें और फटियाँ वगैरह लाजमी रख लेनी चाहिए। तो उसके बाद शटरिंग की टेकें लगें, और उसके बाद जो है ना जब आप भराई करें तो उसके जो है ना टेकों को ब्रेस लाजमी लगाएं। तो ये फटियाँ वगैरह सारियाँ लग चुकी हैं। ये दुकानों वाली छत की भी लगी हैं और शेड भी बन गए हैं। शेडों को तारें लगानी चाहिए ताकि शेड आगे को स्लिप ना हो जाए। तो उसके बाद गाइस ये सीढ़ियों वाली जगह है, इसकी भी शटरिंग हो गई है। सीढ़ियाँ नीचे से मजबूत है और इसके ऊपर टेकें लगी हैं। ये छोटा मिनी गराज है इसलिए। उसके बाद गाइस पेपर डालना चाहिए ऊपर। पेपर जो दीवारों के ऊपर जो है ना वो नहीं आना चाहिए। दीवारें आपने जो है ना छोड़ देनी है, उसके ऊपर पेपर नहीं रखना। इसका फ़ायदा ये होता है कि लेंटर दीवार के साथ अच्छे से चिपक जाता है। तो गाइस ये देखिए नीचे फटी रखी हुई है और ईंटें वगैरह भी रखी हैं। इससे ये होता है कि जो टेक का वज़न है वो फुलाव में आ जाता है और टेक ज़मीन में दस्ती नहीं। तो ये दीवारों के साथ भी टेकें अच्छी रहती हैं। तो कील हमेशा लगाना चाहिए और ब्रेसिंग करनी चाहिए, इससे जो है ना लेंटर मजबूत निकलता है। ये देखो गाइस देखा आपने शटरिंग जो है ना मुकम्मल हो गई है। तो भी जब भी आप शटरिंग लगाएं तो ब्रेसिंग लाजमी लगानी चाहिए। टेकों के दरमियान में फटी लगा के उसको की लगाना चाहिए। इससे ये होता है ये जो है ना टेक हिलती नहीं। दूसरे नंबर पे आपने जो है ना शटरिंग हमेशा हमार लगानी है, और सेंटर से आपने 1 या 1.5 इंच की ना ऊंचाई रखनी है, ताकि जब भी आप लेंटर खोलते हैं ना तो लचक वगैरह लेंटर लेता है थोड़ा सा, तो लेंटर ख़राब नहीं होता। तो टेके के नीचे हमेशा फटियाँ वगैरह या ईंटें वगैरह रखनी चाहिए। इससे जो है ना एक जैसा हमवार रहता है और टेक बैठती नहीं है। तो आज हम ये शटरिंग करेंगे, इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे, और कल इसके ऊपर हम लेंटर रखेंगे। लेंटर जो है ना दोनों छतों का हमने एक दिन रखना है। डिज़ाइनिंग करेंगे और डिज़ाइन का आपने बने रहना हमारे साथ। और हम जो है ना जगह के हिसाब से जो है ना ऊपर जो नक्शा बनेगा उसके हिसाब से हम डिज़ाइनिंग करेंगे, रोके लगाएंगे। और इसके बाद साइडों पे हमने तेगा लगाना है। साइड वाली दीवार है, इसके ऊपर हम तेगा लगाएंगे। जो कई भाई ना फट्टा लगाते हैं और फट्टा लगा के लेंटर भरते हैं, और फट्टा आगे पीछे हो जाता है और वो लेंटर नहीं सही रहता। तो तेगा लगाना चाहिए। 7 इंच जो है ना लेंटर ऊपर आ जाता है। तो ये हमने सीढ़ी जो है मुकम्मल की। इसके बाद शटरिंग इसकी मुकम्मल है। ये देखें, इसे कहते हैं ब्रेसिंग। ये ब्रेसिंग लगी हुई है। ये टेके जो है ना देखे आपस में सारी जुड़ गई हैं, ये हिलती नहीं टेके। ये देखें गाइस हमने ये वाशरूम है, इसकी डाउन छत डाली है, और इसके अंदर हम नीचे वाशरूम बनाया, ऊपर से सीढ़ी गई। ये दूसरे पोर्शन है। ये छोटा मिनी गराज है, और इधर से सीढ़ी हम लेके आए। इधर सीढ़ी ऊपर लेके यहाँ से गलाई हुई है, और गलाई होने के बाद वहाँ जो है ना ऊपर चली गई है। इसकी चौड़ाई 7.25 फुट है, और इसकी लंबाई जो रह गई है अब 14 फुट है। और इसके आगे कमरा है,
इसकी फरमाइश है 10x16, 10-16 का ये कमरा है। और ये आगे हाल है, ये इसकी फरमाइश है 15x15। और इसकी भी शटर मुकम्मल हो गई है। इसके ये वाशरूम है और ये अटैच होगा वाशरूम बैठक को, ये बैठक को भी अटैच होगा और हॉल को भी। और ये छोटा वाशरूम और इसके ऊपर छोटी सी गैलरी बनाई है ये। और ये मेन डोर है, इसके साथ सीढ़ी है और ये गराज है। ये तो गाइस ये जो दुकानों वाली जगह है उसकी भी शटरिंग कंप्लीट हो गया, पेपर वगैरह रख दिया। अब है सरिये की बारी। तो सरिया थोड़ी देर में आने वाला है और सरिये का भी आपको मालूमात देंगे कैसे कैसे तरीके से हम बांधेंगे। और ऊपर के नक्शे के मुताबिक हम उसके बीम भी रखेंगे और शेड भी हमने जो है ना 2 फुट रखा है। शेड में हम बत्ते भी रखेंगे। और ये सरिये जो सीढ़ी के हैं ना, जो हमने गुलाई वाली सीढ़ी पे पहले दूसरे ब्लॉक पे आप देखें कि ये गुलाई वाली सीढ़ी बनाई थी और इसके सरिया भी हम लेंटर में दे देंगे। और ये मिनी गराज है, 7 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई है और 15 फुट लंबाई। तो इसमें हमने नीचे वाशरूम दिया, ऊपर वाला एक पोर्शन होगा, ये जगह 25 फुट है और इसकी हम आधे में नक्शाबंदी करेंगे। तो अभी गए सरिया आ चुका है, अभी बांध रहे हैं। सबसे पहले सरिया जब आता है तो बीम बत्ते रखे जाते हैं, बत्तों के दरमियान जो है ना जाल बिछाया जाता है और जाल के ऊपर फिर बत्ते के सरिये 2 आएंगे। जी तो गाइस ये जो है ना मेन फ्रंट वाली साइड है, 18 फुट इसकी लंबाई है और हमने ये 9-9 फुट की गुलाइयाँ 2 इधर दे दी हैं। और ये साइड वाला जो शेड है 2 फुट का, ये हमने सीधा रखा है। इसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करेंगे और इसके बाद जो मेन विंडो नीचे वाली है 5 फुट चौड़ाई और 4 फुट ऊंचाई, उस पे हम मोल्डिंग लगाएंगे। ये नया डिज़ाइनिंग आई है मोल्डिंग की, इससे मकान की लुक बहुत अच्छी निकलती है। तो इस मकान की डिज़ाइनिंग जी तो गाइस मोल्डिंग वाली वीडियो की जो है ना डिस्क्रिप्शन में हम लिंक सेंड कर देते हैं, वहां से जाके आप मोल्डिंग वाली वीडियो भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। और इसके बाद हम पैक वगैरह रखेंगे। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, आपको हम जो बिजली के पैप डलते हैं उसकी भी मालूमात देंगे। और ये सरिये की बुनाई अब हो रही है और इसके बाद जो है ना हम लेंटर के वीडियो बनाएंगे। तो लेंटर की वीडियो भी आपने लाजमी देखनी है, इसमें आपको मज़ीद मालूमात मिलेगी कि कैसे जाल उठाना चाहिए, कितना उठाना चाहिए और कितनी बजरी नीचे आए और कितनी सरिये के ऊपर आए। तो सारी मालूमात हम आपको देंगे। वीडियो आपने सारी वॉच करनी है और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। तो भी गाइस ये सरिया कंप्लीट हो गया है और बत्ते हमने रखे हैं शेड के, इसके ऊपर हम दीवारें रखे हैं। तो सोनू भाई भी अपना सामान लेके आ गए हैं। जी सोनू भाई आ गए हो, की तरीका कार है दा? अच्छा तो बाद जी पैप पावांगे। अच्छा आले दुआले ये सेंटर करके पाਉਂਦੇ? सेंटर करके एक कमरे ਦੇ सेंटर ਚ ਪੈਪ ਪਾਣਾ ਜੀ। फिर उस तो बाद ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਪ ਲਾਓਗੇ? हाँ जी भाई इस तो बाद पैप। तो गाइस ये डिज़ाइनिंग जो है ना इस साइड पे हमने एक गुलाई दी है और उसके बाद ये सारे इधर रखा है, उसके ऊपर हम कल को जो है कमरे की दीवार रखेंगे। तो सामने जो हमने गुलाइयाँ हाफ दी हैं, बड़ी छोटियां ये लग जाती है लाइट। हाँ लाइट बरीक हुंदी है सगों ऐ सही। और ये बड़े बड़े 6 इंची वाले होंगे उन्होंने तो कीता 3 इंच वाले हुंदे नहीं है, 3 इंच वाले या 4 इंच वाले हुंदे। सही ये ना तो साइज पूरा रेट यार मटीरियल सही है ना। हम क्लियर वेखना पूरा वीआईपी है। तो जिथा भाई दा नहीं लियांदा, हाँ वही सामान है, वही सामान सही ठीक हो गया। ऐप ते पूरा आ गया ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਂਟੀ ਆ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਆਹੋ ਤੇ ਲੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਐਂਟ ਕਰਨੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਟੀਲ ਵਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। नहीं ऐसा ही है फिटिंग। आगे 10 मिनट लेट हो नाले पैप नरम है ना, हाँ जी दब भी इन्हें लगती मटीरियल सही है ਇਹਦਾ ਪੈਪ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਠੰਡ 'ਚ ਠੜ ਜਾਈਦਾ ਕਸਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਪੀ ਲਿਆਈਏ, ਵੱਡੇ ਬੂਟ ਪਾਈਏ, ਅਜੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟ ਪਏ ਨੇ।
ਵੱਡੇ ਬੂਟ ਪਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਬੂਟ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਬੂਟ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਬੂਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗਲਾਈ ਬਣਾਈ ਏ, ਇੱਥੇ ਗਲਾਈ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੀਮ ਪਾਇਆ ਵੇ। ਇਹਦੀ ਬਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਧਰ ਫੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਲ ਚੁੱਕਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਈਆ ਆਇਆ ਲਾ ਰੋਕਾਂ ਆ ਕੇ, फटे दी रोकां लगनियां इधर 6-6 इंच। जी तो प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको कुछ मालूमात मिली है और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अगले ब्लॉग में हम इंशाल्लाह लेंटर भरेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।